दोस्तों, अभी मैं तोता घाटी पे खड़ा हूँ। आप ठीक मेरे पीछे तोता घाटी का पहाड़ देख रहे होंगे। तो तोता घाटी से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो आज मैं थोड़ा तोता घाटी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ से सीधे नज़र दौड़ाएंगे तो ये एक तोता घाटी का पहाड़ है। बहुत मजबूत पहाड़ है और आज से 100 वर्ष या मैं कहूँ कि 100 वर्ष से अधिक का समय अगर मैं कहूँ तो जब ये सड़क यहाँ पे बन रही थी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो ये सड़क जा रही है ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ नेशनल हाईवे है। लगभग ऋषिकेश से कितने किलोमीटर होगा यहाँ पे? ऋषिकेश से लगभग तोता घाटी 50 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों, आज से 100 साल पहले की बात है या उस दौर की बात है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट समय आपको नहीं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट वर्ष आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जब बद्रीनाथ और ऋषिकेश की ये सड़क बनी थी, उस दौर में एक ठेकेदार हुआ करता था जिसका नाम था तोताराम। और वो दौर ऐसा था कि उस दौर में आज की आधुनिक मशीनें सड़क काटने के लिए नहीं हुआ करती थी। जैसे आज है जेसीबी है, बड़ी सी बड़ी आधुनिक मशीनें हैं। आज सड़क और पहाड़ को ऐसे ही काट दिया जाता है। लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ये सड़क बन रही थी और उस दौर में आधुनिक हथियार नहीं थे, मात्र गैंती, सब्बल और बेलचा, फावड़ा, या मैं कहूँ कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए कुछ बारूद मसाला हुआ करता था, उसी से ही पहाड़ों को तोड़ा जाता था। आप ये देखेंगे तो ये बहुत ऊंची पहाड़ यहाँ पे ये है और बिल्कुल मजबूत, जिसको हम कह सकते हैं कि पत्थरों का पहाड़ ये है। तो ये तोताराम जी को, जो तोताराम जी टिहरी के रहने वाले थे, उत्तराखंड टिहरी के रहने वाले तोताराम जी थे, उनको ये ठेका पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पे सड़क बनाने का मिला। तो जब उन्होंने इस पहाड़ पे काम किया, ये देख रहे होंगे कि बीच में, इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये सड़क काटी गई है। तो ये सड़क जो है, ये पहाड़ बिल्कुल मिला हुआ था। अगर आप बहुत नज़दीक से भी देखेंगे तो ये पहाड़ बिल्कुल मिला हुआ था। तो इस पहाड़ को काटना था और बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन तोताराम जी ने ये मन बना लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बद्रीनाथ तक इस सड़क को पहुंचाना है। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर दी और उनको ये ठेका मिल गया कि वे इस पहाड़ को काट करके सड़क बनाएंगे। तो दोस्तों, तोताराम जब इस सड़क बनाने के लिए यहाँ पे आया तो बहुत कोशिश की, पूरा साल बीत गया, लेकिन ये पहाड़ टूट नहीं पाया। और ये पहाड़, मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ को काटने में उसके कई मज़दूरों की भी जान चली गई। और इतना पैसा तोताराम का लग गया कि वो लाचार हो गया, बेवश हो गया कि अब इस काम को मैं छोड़ दूँ। लेकिन उसने अपने मन में ठानी हुई थी कि मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको सड़क बना दूंगा, चाहे मैं कितना ही आर्थिक रूप से टूट जाऊं, फिर भी इस सड़क को मैं बनाऊंगा। उसने अपना घर बेच दिया, अपने जेवर बेच दिए, अपना सब कुछ इस पे लगा दिया और आखिर में तोताराम जी ने इस सड़क को बना ही दिया। तो तब से इस सड़क का नाम, यहाँ पे इस घाटी का नाम, अब मैं ये कहूँगा कि ये देखो, ये ऊपर से आप देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ ऊपर से है और यहाँ से ये पहाड़ नीचे बिल्कुल निकल रहा है और ये नीचे सीधा एक ही पहाड़ है ये,
और ये नीचे नदी में मिलता है। यानी एक घाटी का रूप इस पहाड़ के द्वारा यहाँ पे हो गया, इसलिए इसको यहाँ पे घाटी कहते हैं। ऐसी जगह को अधिकांशतः जहाँ पे इस प्रकार के पहाड़ों के बीच का जो भाग होता है उसको हम पहाड़ी कहते हैं। तो इस यहाँ का नाम घाटी तो था ही, लेकिन फिर यहाँ पर का नाम तोता घाटी रख दिया। तोता राम जी के समर्पण और तोता राम जी की कर्मठता और तोता राम जी का एक सोच कि मुझे इस सड़क को बनाना है, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाएं। उसने अपने कई मज़दूरों को यहाँ पे खो दिया, फिर भी तोता राम जी ने गैंती बेलचा फावड़ों से ये सड़क खोद डाली और यहाँ बीच में दोनों पहाड़ों को काट डाला। तो इसलिए साथियों इसको तोता घाटी कहते हैं। ये देख रहे होंगे, ये पहाड़ पूरा नीचे तक आ रहा है। नीचे आप देखेंगे कि गंगा नदी, ये अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग से जब नीचे को ये नदी आती है तो इसको अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी का स्वरूप ये बन जाता है। तो इस पहाड़ को काटने में बहुत बड़ा योगदान तोताराम जी का रहा है, इसलिए इस घाटी का नाम तोताराम घाटी, तोता घाटी इस पे पड़ा है। ये देख रहे होंगे आप कि वास्तव में उस दौर में जहाँ आधुनिक कुछ भी मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस मशीन को आखिर में तोताराम जी ने काट डाला और इस पहाड़ को बीच से काट करके और फिर सड़क बना दी। आज तो दोस्तों ये सड़क बहुत चौड़ी बन गई है। उस समय में ये सड़क बिल्कुल बहुत संकरी हुआ करती थी और इस घाटी को पार करना भी बहुत टफ था, लेकिन अब बहुत बढ़िया सड़क बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए यहाँ पे बन चुकी है। तो दोस्तों तोता घाटी से आपको मैंने यहाँ उत्तराखंड की एक सड़क में जो तोता घाटी यहाँ पे है, इसका नाम तोता घाटी क्यों पड़ा, ये मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से आप जब कभी भी आप लोगों को समय लगे तो इस तोता घाटी में ज़रूर आप आइएगा और इस तोता घाटी में रुक करके निश्चित रूप से उस तोताराम जी को आप नमन करेंगे, उसकी भावनाओं को आप समझेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए प्रणाम।